Namaskar, I'm Manoj Kumar. Welcome to in the program Press Meet. In this program, we cover press conference, media interaction, and a speech of the chief guest at the program. So, without spending so much time, let's go to the video. जब ये आंदोलन चला तो मैं उसमें शामिल हुआ था, लेकिन इतनी क्लियरिटी नहीं थी। और उसके बाद मैंने साध्वी रीतम राघव जी को सुना, और उसके बाद मेरा जो था एक दिमाग क्लियर हो गया इसके बारे में कि ये इसके पक्ष में। और मैं उसके बाद जो पहली कार सेवा हुई थी जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, और उसमें बहुत प्रतिबंध थे, जगह जगह गिरफ्तारियां रही थी, तो मैं उस टाइम गया था। और हम 51 लोगों का एक जत्था था, तो उस 51 में से हम 11 लोग वहां तक पहुंचे थे। बाकी सब बीच में कुछ कानपुर अरेस्ट हो गए थे, कुछ लखनऊ अरेस्ट हो गए थे। और मैं समझता हूँ कि शायद 60 या 70 किलोमीटर या 80 किलोमीटर, अब एग्जैक्ट तो ध्यान नहीं है, इतनी दूर तक हम पैदल गए। हम मणकामण की, मेरे ध्यान आ, बहुत पुरानी बात है, मणकामण की शायद मेरे ध्यान आवा कि उस जगह का नाम था जहां हम उतरे थे, और वहां से हम पैदल चले। और वहां के लोगों ने बड़ा उसका हमारा सहयोग किया, हमें खाना भी खिलाया, हमें पूरी मदद भी की, उन्हें निकलने के लिए भी हमें रास्ते बताए कि कहाँ से निकलना। हम रास्ते सारा पैदल चले, जैसे जहाँ रुके रात ने किसी ने कह दिया कि भाई पुलिस आएगी रात को, हम वहाँ से दौड़ लिए। जिस प्रकार से रात को जहाँ हम ठहरे वहाँ भी हम पुलिस ने घेर भी लिए रास्ते में। और वहाँ पे जब पुलिस ने हम घेर लिए तो गिरफ्तारियों के लिए, तो हमने उस टाइम, क्योंकि हमारी संख्या बहुत थी, हमने पुलिस से कहा कि हम बातचीत करके गिरफ्तारी देंगे। मैं नहीं, और लीडर थे हमारे, मैं तो उस टाइम छोटा था, इतना हमारा वो था नहीं, नेतृत्व करने वाला उन था। तो उन्होंने कहा कि हम बातचीत करके हम गिरफ्तारी देंगे। और उसने बातचीत करने में उन्हें हमें कहा कि जो जवान लोग हैं, छोटी उम्र के लोग हैं, वो दौड़ दो, और जो बड़ी उम्र के लोग हैं वो गिरफ्तारी दे दो। तो हम छोटी उम्र वालों में थे, वहां से दौड़ गए, और वहां से भी हम निकल गए। रात को मैं एक जंगल में पशु पालक था जो उसके पास ठहरे रात को। हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, भूख बहुत थी, तो पास के ही कहीं से हम हमारे में से एक व्यक्ति जाके चावल लेके आया। उस चावल में नमक डाल के हमने एक जो भैंस को पानी पिलाने के लिए बाल्टी थी उसमें पकाए, और वही खा के मैंने गुजारा किया। सुबह हम वहाँ चले गए, बहुत जबरदस्त पुल पे हम थे, और वहाँ बड़ा जोर लगा रहे थे, पिछले वाले जोर लगा रहे थे, आगे पुलिस जाने नहीं दे रही थी, और काफ़ी दिक्कत थी वहाँ, सांस रुक गया था बिल्कुल। लेकिन बाद में उन्होंने रास्ता खोल दिया फिर, लेकिन जब जैसे ही पुल क्रॉस करने लगे लाठी चार्ज कर दिया, तो बहुत वहाँ लाठियाँ लगी। मेरे लगी तो एक ही सिर्फ, बाकियों का पर बहुत ज़्यादा। कुछ लोग तो ऐसे थे जिनकी कमर पे तिल धरने की भी जगह नहीं थी, इतनी लाठियाँ उनको लगी थी। मेरे को तो एक ही लगी खैर। तो वहाँ जिस प्रकार से संघर्ष हुआ, और उस प्रकार जहाँ उस दिन गोली चली, और लाल कोठी मेरे याद आता है, शायद उस जगह का नाम लाल कोठी है, जहाँ जो 2 भाई थे जिनको गोली मारी थी, कोठारी बंधु, उनको गोली मारी थी। जैसा वहाँ लोग कह रहे थे कि उनके मुंह में राइफल दे के तब गोली चलाई, ऐसा भार जो था। और जिस प्रकार एक महात्मा ने वहाँ जो बस लेके गया और उसने वहां पहुंचा, झंडा लहराया, ये पहली बात है। उसमें काफी अत्याचार, लोगों, काफी बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे, मैं उसमें भी गया था। उसके बाद फिर एक प्रतीकात्मक की गई थी कि एक मुट्ठी रेत की उठा के वहां पर डालनी, वो कार सेवा की गई। और उसके बाद तीसरी जो कार सेवा थी वो शायद 1992 की थी, 6 दिसंबर की, मैं उसमें भी था। और जो ढांचा जिस टाइम टूटा मैं उस टाइम वहीं वो था उसमें। और बाद में हमने वहां से ईंटें उठाए के वो भी लेके गए थे, और सारी ईंटों के ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह था। ये भी मैं आपको बता दूं, हर ईंट के ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह था, जितनी भी वहां से उठाई हमने सबने, और वो सरयू में डाल दी थी। तो वो सारे के सारे में शामिल रहा। मैं 3 बार जो है वहीं गया। और मैं समझता हूँ कि बीजेपी में आने का कारण भी वो राम जन्मभूमि के आंदोलन में भाग लेना ही है। उसके बाद ही मेरे दिमाग में इस प्रकार की क्लियरिटी आई कि ये विचार सही है, तो मैं इसके साथ जुड़ा। ये तो उम्मीद थी कि भाई होगा, पर ये नहीं पता था कब तक होगा, कब तक नहीं होगा। देखिए, जो लोग गए ना जी, मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ तो ही, और जिन लोगों ने स्टार्ट किया ना, मैं उनसे ऐसे ही, जितनी दूर आप हैं, आप मेरे से ज़्यादा दूर हैं, मतलब इससे भी नज़दीक था मैं उनके। वो संख्या कितनी थी, 10 थी, 12 थी, मेरे याद नहीं है, 9 थी, 10 थी, 12 थी, इतनी थी, 12 से ज़्यादा नहीं होगी, 10-12 के आसपास थी वो संख्या। मेरे सामने ऐसे ही मैं उनके साथ खड़ा था, मतलब मैं देख रहा था उनको, मेरे सामने उनका तिलक किया गया, और हमें पता था कि ये लड़के जाएंगे, हमें दिखाई दे रहे थे वो कि ये जाएंगे। हालांकि ऊपर से अडवाणी जी और दूसरे बड़े नेता थे, वो कह रहे थे कि भाई ऐसा कुछ नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं करना, रोक रहे थे सब के सब। लेकिन वो लड़के मेरे सामने वो वहाँ से दौड़े,
और वो इतने ट्रेंड थे कि वो तारों पे कहीं भी नहीं रुके, वो तारों पे भी एकदम चढ़ गए। और जैसे ही हमारे जहां हम खड़े थे वहां से चले तो 10 मिनट में वो ऊपर गुंबद पे थे। ये हमारे सामने की बात है। और जैसे ही वो गुंबद पे चढ़े उसके बाद फिर किसी के कंट्रोल में कुछ नहीं रहा। फिर सारी जनता जो थी, वो हजारों की संख्या में जनता थी, उसने सारे तार बाड़ जो थे वो हिला के तोड़ दिए और ऊपर से क्रॉस करके सारे के सारे चले गए। और मैं आपसे और बताऊं कि 2 गुंबद बहुत जल्दी तोड़ दिए थे, लेकिन तीसरा गुंबद टूटा नहीं था। उसमें काफी प्रयास किया, जितने लोग ऊपर चढ़े थे काफी प्रयास किया, लेकिन टूटा नहीं। लेकिन जो नीचे जनता थी उसने ऐसी अपनी अंगड़ियों से या कोई चीज लेके उन्हें खरोच के ना वो ईंटें निकाल दी और वो गुंबद ऊपर से नीचे गिरा था। और जब वो गिरा कुछ ऊपर वालों को भी चोट लगी, जो नीचे थे कुछ लोगों को उनको भी काफी को चोट लगी थी। लेकिन जनता में इतना उत्साह था, जो कार सेवक थे उनमें इतना उत्साह था कि उन्हें किसी ने चोट की कोई परवाह नहीं करी, उन्होंने सारा का सारा वो कर दिया। नमस्कार। नव वर्ष 2024 की आप सभी को अनेकानेक शुभकामनाएं। इस नव वर्ष बाबा बद्री केदार और प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा, उत्साह, उमंग और उत्तम स्वास्थ्य का समावेश हो। मुझे विश्वास है नव वर्ष में उत्तराखंड राज्य को समृद्धि एवं विकास के रास्ते पर ले जाने के हमारे प्रयासों को आप सभी के सहयोग से और अधिक गति मिलेगी। हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में आज उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य की प्रगति के लिए अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाएं एवं जन कल्याणकारी कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, जिनका प्रत्यक्ष लाभ सीधे जनता को मिल रहा है। आइए नव वर्ष 2024 में हम सभी एक समृद्ध, समतामूलक समाज की स्थापना के अपने संकल्प की ओर आगे बढ़ें और देवभूमि उत्तराखंड को एक अग्रणी एवं श्रेष्ठ राज्य बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एक बार पुनः आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।